स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के नोटिफिकेशन की हाइलाइट्स के बारे में। आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर की 2000 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आप एसबीआई करियर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 सितंबर से 27 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2023 के पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही जिन स्टूडेंट्स का एज 21 साल से 30 साल के बीच में है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी वाले स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन और SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। इसके बाद हम बात करें एग्जामिनेशन के पैटर्न की, तो इसका एग्जाम टोटल 3 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज रहेगा ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35 और क्वांट के 35 क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके लिए 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम आपको अलॉट किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर करेंगे उनका 10 गुना, टोटल वैकेंसी का 10 गुना जो स्टूडेंट्स है उनको ऑनलाइन मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाए। सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में टोटल 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वांट के 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस के या बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनके 60 मार्क्स होते हैं। तो टोटल 155 क्वेश्चंस होते हैं, जिनके 200 मार्क्स होते हैं। इसके बाद 50 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें एक लेटर और एक एसे आपको टाइप करना होता है। इसके बाद बात करें थर्ड फेज की, तो थर्ड फेज में आपका सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। उसके बाद 20 नंबर का आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है, जिसको ग्रुप डिस्कशन भी बोला जा सकता है। इसके बाद 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू राउंड होता है। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका थर्ड फेज होता है। फाइनल जो मेरिट की बात करें तो जो ऑनलाइन मेन एग्जाम है और जो आपका थर्ड फेज है, जिसमें इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन है, दोनों को मिला करके आपका फाइनल मेरिट बनता है, जिसमें मेन एग्जाम का 3 और इंटरव्यू वाले राउंड का या थर्ड फेज का 1, तो 3:1 के जो रेशियो में आपके मार्क्स लेकर के फाइनल आपका मेरिट बनता है, और इसी बेसिस पे आपका फाइनल। तो अगर इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैं कंक्लूड करूं तो टोटल 3 फेजेस में आपका एग्जाम होना है। पहला फेज प्री एग्जाम, सेकेंड फेज मेंस एग्जाम, और थर्ड फेज जिसमें जीडी और इंटरव्यू राउंड होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको इस पूरी जानकारी से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं, जहां पर आपकी सारी क्वेरीज का हम आंसर देंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।